नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अपडेट पॉइंट में। पिछले वीडियो में हमने मुगल सल्तनत के संस्थापक बाबर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे के बारे में। हुमायूं के पिता का नाम बाबर और माता का नाम महिम बेगम था। हुमायूं का जन्म सन 1508 में हुआ था और हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। केवल 23 वर्ष की उम्र में 1530 में उसने अपने पिता की गद्दी संभाली। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 के बीच रहा और उसका शासनकाल 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग 1530 से 1540 के बीच में और दूसरा भाग 1555 से 1556 के बीच केवल 7 महीने का ही रहा। हुमायूं के 3 भाई थे। पहला कामरान ने बाबर की मृत्यु के बाद काबुल और कंधार पर कब्जा कर लिया। उसके बाद पंजाब और मुल्तान उसको हुमायूं ने दे दिए थे। दूसरा भाई था अस्कारी को संभाल की जागीर मिली थी। तीसरा भाई था हिंडाल को अलवर का राज मिला था। अपने राज्य को भाइयों में बांटना हुमायूं की बहुत बड़ी गलती थी जिसने उसे कमजोर बना दिया। हुमायूं की पहली राजधानी आगरा थी। उसने दिल्ली में दीन पनाह का निर्माण करवाया और उसने अपनी दूसरी कैपिटल बनाया। दीन पनाह का निर्माण करवाने की मुख्य वजह थी यदि किसी वजह से आगरा उसकी कैपिटल छिन जाए तो वह दिल्ली से शासन कर सके। बैटल ऑफ चौसा का युद्ध सन 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। शेर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर हुमायूं ने शेर शाह से युद्ध करने का फैसला किया। इस युद्ध में 8000 मुगल सैनिक मारे गए और हुमायूं को भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस युद्ध में जीत के बाद शेर खान ने अपना नाम शेर शाह रख लिया था। चौसा के युद्ध में हार के बाद हुमायूं आगरा पहुंचा और अपने भाई अस्कारी और हिंडाल से शेर खान से लड़ने के लिए मदद मांगी। सन 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ, जिसको हम लोग बैटल ऑफ बिलग्राम के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में शेर खान ने दोबारा से हुमायूं को हरा दिया। इस बार फिर से हुमायूं को युद्ध से भागना पड़ा। वह आगरा की तरफ भागा। जब अफगानों ने उसका पीछा किया तो वह लाहौर की तरफ गया। तभी हुमायूं को पता चला कि अफगानों ने उसकी राजधानी आगरा में भी कब्जा कर लिया है। इसी बीच शेर खान ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह हुमायूं को मारे नहीं बल्कि भारत से भगा दे। ऐसे समय में उसके भाई कमरान ने हुमायूं को पंजाब और काबुल में भी घुसने नहीं दिया, जिसकी वजह से हुमायूं के पास केवल एक ही रास्ता था, सिंध की तरफ जाने का। सिंध के रेगिस्तान में घुसते हुए हुमायूं ने शेख अली अंबर जैनी की बेटी हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली और 23 नवंबर 1542 को हुमायूं की पत्नी ने अकबर को जन्म दिया। सिंध में उसे सफाविद शासकों से शरण ली। पार्थिया का राजा साय तहपास उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। उसने 14,000 सैनिक हुमायूं को दिए, लेकिन कुछ शर्त भी रखी। पहला, उसको सिया धर्म अपनाना होगा। दूसरा, खुतबा में उसका नाम लिखवाना होगा और तीसरा, जब वो कंधार जीत जाएगा तो उसको देना पड़ेगा। शाह की सहायता से उसने अपने दोनों भाई कमरान और अस्कारी को हरा दिया। इसी बीच सन 1545 में हुमायूं के लिए भारत से एक खुशखबरी आई कि शेर शाह की मृत्यु हो गई। सन 1545 में ही पार्सियन की सहायता से हुमायूं ने कंधार और काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन पार्सियन को कंधार देने से मना कर दिया। सन 1555 में बैरम खान की सहायता से हुमायूं ने अफगान को हराया और दोबारा से मुगल सिंहासन पर कब्जा कर लिया। हालांकि अब उसका शासनकाल केवल 7 महीने का ही रहा। सन 1556 में अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं टॉम्ब सन 1565 में
उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया था। उसकी बॉडी पहले पुराने किले दिल्ली में दफनाई गई। बाद में हेमू के आक्रमण की वजह से उसको कलानौर या सरहिंद में ट्रांसफर किया गया। अंत में सन 1571 में उसकी बॉडी को हुमायूं टॉम्ब लाया गया। हुमायूं टॉम्ब को डॉर्मेट्री ऑफ दी मुगल भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर मुगल परिवार के लगभग 150 लोगों को दफनाया गया था। हुमायूं नामा हुमायूं की ऑटोबायोग्राफी है। हुमायूं नामा उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अपडेट पॉइंट।